अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ फाइकस स्टारलाइट पर। इसको फाइकस स्टारलाइट भी बोलते हैं और स्टारलाइट फाइकस भी बोला जाता है। इसके पत्ते देखने को काफ़ी प्यारे लगते हैं। ये फाइकस फैमिली से बिलोंग करता है और इसके पत्तों के अंदर दो शेड बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आउटर लाइन पर क्रीमी कलर देखने को मिलता है और बीच में ग्रीन कलर होता है जो देखने को बहुत ही खूबसूरत लगता है। आज हम इसकी केयर के बारे में बात करेंगे। ये मेरे पास करीब 4 से 5 महीने से है और आज मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ कि इसकी केयर आपने किस तरह करनी है, इसको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, इसको कितनी धूप अच्छी लगती है और इसको कितना पानी अच्छा लगता है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना लग जाते हैं अपने काम पर। फाइकस स्टारलाइट एक ऐसा पौधा है जो आउटडोर भी है और शेडी एरिया में ग्रोथ करता है। मशहूर तो ये होता है कि फाइकस फैमिली धूप में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है और वो इंडोर या शेडी एरिया में ग्रोथ रोक देते हैं, लेकिन स्टारलाइट फाइकस धूप की रोशनी में ठीक से ग्रोथ नहीं करता। ये शेडी एरिया का प्लांट है। अगर इसको परमानेंट के लिए आप शेडी एरिया में रखते हैं जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती होगी तो इसकी ग्रोथ होती रहेगी। और अगर आप धूप में रख देंगे, जून जुलाई के महीने में इसको आउटसाइड पर रख देंगे जहाँ पर डायरेक्ट धूप आती होगी, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सबसे पहले इसके पत्ते येलो होना शुरू होंगे और उसके बाद में वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में जड़ जाएंगे और सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचेंगी। इसलिए ये कंप्लीट शेडी एरिया का प्लांट है। जिस तरह ग्रीन आइसलैंड फाइकस है या गोल्डन फाइकस है या फिर ब्लैक फाइकस है, ये सभी धूप की रोशनी में खूब अच्छे से ग्रोथ करते हैं, मतलब फुल धूप में। लेकिन स्टारलाइट फाइकस शेडी एरिया का प्लांट है। कभी भी भूल मत कीजिएगा इसको फुल धूप में रखने की, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके कलर से ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना नाजुक हो सकता है। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो ये ग्रोथ करता रहेगा। स्टारलाइट फाइकस को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसके पत्ते पीले पड़ जाएंगे और ड्राई होंगे और फिर एक टाइम आएगा कि ओनली ब्रांचेस ही बाकी बचेंगी, कोई भी पत्ता नहीं रहेगा साथ में। ग्रीन आइसलैंड फाइकस, ब्लैक फाइकस और गोल्डन फाइकस को अगर ज़्यादा पानी भी दे दें तो भी वो सर्वाइव करते रहते हैं, मतलब वो काफ़ी ढीठ होते हैं। लेकिन स्टारलाइट फाइकस बहुत ही मासूम पौधा है। थोड़ी सी इसके साथ बेहतियाती बरतेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। इसको बच्चों की तरह रखना पड़ता है, जब भी ये बहुत प्यारा दिखता है। जब भी इसकी मिट्टी ड्राई होना शुरू हो, ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको ड्राई फील हो, उसके बाद में इसको पानी दीजिए। अगर इसकी मिट्टी आपको गीली दिखती है तो उसको पानी कभी मत दें। और इसके लिए वेल ड्रेनेज सोइल ज़्यादा अच्छी रहेगी, मतलब बालू मिट्टी जिसके अंदर ज़्यादा रेत भी होती है और मिट्टी भी होती है। अगर इसको चिकनी मिट्टी के अंदर ग्रो करेंगे तो ये ग्रो तो हो जाएगा, लेकिन जब ओवर वाटरिंग होगी तो इसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी रूट्स रोट हो जाएंगी, मतलब गल जाएंगी। स्टारलाइट फाइकस को कोई भी पॉट अच्छा लगता है, चाहे इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए या फिर छोटे पॉट के अंदर शिफ्ट कीजिए, ये ग्रोथ अपनी अच्छे से कर लेता है। सिर्फ और सिर्फ इसका ख्याल ये रखना पड़ता है कि इसको धूप में ना रखें फुल और ना इसको ज़्यादा पानी दें, तो ये सर्वाइव करता रहेगा कितने ही सालों। इसको नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र बहुत ही बुरा लगता है, मतलब जिस तरह यूरिया खाद। आज से कई साल पहले मैंने एक पौधा लिया था इसी टाइप का और उसको मैंने धूप में लगा दिया और ऊपर से मैंने यूरिया खाद भी 1 चम्मच डाल दिया, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसके सभी पत्ते झड़ गए और टहनियाँ भी अकड़ गई, मतलब डेड वुड बन गया 24 घंटे के अंदर अंदर ही। इसको कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। अगर इसको कोई भी फर्टिलाइज़र ना दे तो भी चलता है, ये ग्रोथ करता ही रहता है। बस पानी और मिट्टी इसके लिए काफ़ी होता है। स्टारलाइट फाइकस सीड से भी ग्रो होता है और कटिंग के थ्रू भी ग्रो होता है, लेकिन मैंने आज तक इसका कोई भी बीज नहीं देखा। इसको कटिंग से ग्रो करना सबसे आसान रहता है। जब ये ग्रोथ करने पर आता है तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ बढ़ा लेता है अपनी। लेफ़्ट राइट अप डाउन से ब्रांचेस निकालता ही रहता है, इसलिए इसको शेप भी टाइम टू टाइम देनी पड़ती है, नहीं तो ये अपने ही हिसाब से बढ़ने लगता है। इसकी टहनियाँ बहुत ही आराम से ग्रोथ करती हैं और जल्दी थिक नहीं होती, बहुत थिन ही रहती हैं, मतलब पतली ही रहती हैं। इसलिए अगर इसकी हार्ड प्रूनिंग करते रहेंगे तो इसकी ब्रांचेस भी मोटा होना शुरू हो जाएंगी। ये पौधा 12 महीने ही ग्रोथ करता है, लेकिन सर्दी के दिनों में अगर आप इसको आउटर साइड पर रख देंगे जहाँ पर डायरेक्ट धुंध पड़ती होगी तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, इसके पत्ते डिफोलिएट हो जाएंगे, मतलब जड़ जाएंगे। अगर इसको शेडी एरिया में आपने रखा होगा जहाँ पर गर्मियों के दिनों में फुल धूप नहीं आती होगी और सर्दियों के दिनों में डायरेक्ट ओस नहीं पड़ती होगी, तो ये ग्रोथ करता ही रहता है 12 महीने। इसलिए ये बहुत इजी टू ग्रो भी हो सकता है अगर आप इसके ऊपर बहुत ही फोकस रखें कि इसको पानी आप ज़्यादा मत दें। चलिए अब बात करते हैं इसकी कटिंग आपने किस तरह ग्रो करनी है और किस सीज़न में। स्टारलाइट फाइकस की कटिंग आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और कटिंग ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप यंगर शूट चूज़ करें, मतलब जो ब्रांच नई ग्रो कर रही हो उसको आप काट के एज अ कटिंग ग्रो करेंगे तो जल्दी अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा आपको। अगर आप इसकी ओल्डर ब्रांच यूज़ करते हैं तो भी ग्रोथ करेगी, लेकिन वो काफ़ी देर के बाद, क्योंकि यंगर शूट ऑलरेडी एक ग्रोइंग स्टेज पर होती है। तो ऐसे में अगर हम इसकी कटिंग ग्रो करेंगे तो वाटर फ्लो इसके अंदर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नई ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी कटिंग आप बाहर के दिनों में लगा सकते हैं या बरसात के दिनों में।
क्योंकि इन दिनों में ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होती है, मतलब गर्मी भी इतनी ख़ास नहीं होती और हवा के अंदर नमी भी काफ़ी होती है। तो ऐसा मौसम कटिंग्स लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए 6 इंच की आप ब्रांच ले सकते हैं या 4 इंच की ले सकते हैं। और कटिंग काटने के बाद में जो मिल्क इसके अंदर से निकले, लिक्विड सा निकलता है, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपकी स्किन को ये टच कर भी लेता है तो। 4 इंच की स्टेम मैंने ली है और इसके मैं नीचे वाले पत्ते सारे रिमूव कर दूंगा और यंगर जो पत्ते निकल रहे हैं उनको सिर्फ बाकी छोड़ूंगा और इसको मैं ग्रो करूंगा पीट मॉस के अंदर और परलाइट के अंदर। यहाँ से 2 शूट निकल सकती हैं, एक ये है शूट और एक ये शूट है, मतलब 2 ब्रांचेस यहाँ से ग्रोथ करेंगी फ्यूचर में। जो ऊपर वाले पत्ते हैं उसका मैं हाफ़ कट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं स्टेम को लगा दूंगा बिना किसी हार्मोन पाउडर के लगाए हुए, मतलब डायरेक्ट ही इसको मैं लगा लूँगा। अब मैं इसको लगाऊंगा पीट मॉस और परलाइट के मिक्सचर के अंदर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोकोपीट भी ना हो तो आप बालू मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। इसकी कटिंग कामयाबी से ग्रोथ कर पाएगी। इसको लगाने के बाद थोड़ा सा हम पुश कर देंगे, लेकिन ज़्यादा दबाएंगे नहीं इसको, मतलब इस कटिंग को बाउंड नहीं करेंगे, सिर्फ इतना प्रेस करेंगे कि ये एंकर हो जाए उस सॉइल के साथ। अब इसको हम थोड़ा सा पानी देंगे, ज़्यादा वेट नहीं करना, सिर्फ मॉइस्ट करना है अपने सॉइल को। और उसके बाद हम इसको रख देंगे शेडी एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। रोशनी तो चलेगी लेकिन डायरेक्ट धूप इसके लिए अच्छी नहीं होगी। और इसको किसी चीज़ से ऊपर से कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैं कहता हूँ आपको पॉलीथीन से ऊपर से कवर कर दिया जाए, लेकिन जब कटिंग लगाने का सीज़न होता है तो इसको किसी चीज़ से भी कवर नहीं किया जाता, क्योंकि माहौल इसके हिसाब से बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप फुल सर्दी के दिनों में ऐसा कर रहे हैं, कटिंग लगा रहे हैं, तो आपको ऊपर से कवर करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि अंदर वाली साइड पर ह्यूमिडिटी बनी रहे। लेकिन बरसात के मौसम में तो वैसे ही ह्यूमिडिटी काफ़ी हो जाती है, इसलिए हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी शूटिंग करीब 7 दिनों के अंदर अंदर ही शुरू हो जाएगी, मतलब नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए तो इसको आप लार्ज स्पेस में भी बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। ये तो था कि आपने स्टार फाइकस की किस तरह केयर करनी है और किस तरह इसकी कटिंग लगानी है। स्टार फाइकस की जितनी आप प्रूनिंग करते रहेंगे, इसकी ब्रांचेस उतनी ही ग्रोथ करती रहेंगी और आपका पौधा पत्तों से भरा रहेगा। इसको फूल नहीं लगते, ओनली पत्ते ही रहते हैं, लेकिन पत्तों की ग्रोथ होती रहे, इसका कलर इसी तरह दिखता रहे तो बहुत ही प्यारा लगता है। टाइम टू टाइम इसके ऊपर पानी का आप शावर भी कर सकते हैं, ताकि इनके पत्तों के ऊपर जो मिट्टी आ जाती है वो डस्ट साफ़ हो जाए और पत्तों में शाइनिंग आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।